हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास सेट है जिसके अंदर कुछ स्कैनिंग लाइन आ रही है, किस तरीके से हम उसको रिपेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो हमारी ट्रेनिंग है जो 15 तारीख से अभी स्टार्ट होने वाली है, जो कि कल से स्टार्ट होगी। कुछ हमारे मेम्बर आ गए हैं, कुछ आ रहे हैं। तो अभी कल 15 तारीख की जो ट्रेनिंग है हमारी कल से स्टार्ट हो जाएगी, और अभी 1 तारीख से हमारी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है नेक्स्ट मंथ में, उसकी हमारी बुकिंग अभी चल रही है। आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। अगर आपको पैनल स्मार्ट टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेनी है, नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से हम पैनल को चेक करते हैं, कैसे हम रिपेयर करते हैं, सारी चीज़ें हम अपने ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। इसके अंदर अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिलते हैं। नो पिक्चर कंडीशन भी होता है, कई बार वर्टिकल बार भी आता है, कई बार स्कैनिंग लाइन आ जाती है। तो काफ़ी सारे पैनल होते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लमें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बताते हैं अपने ट्रेनिंग के अंदर। तो अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ। मेरे पास जो पैनल है, जो पीटी कंपनी का पैनल है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। इसका जो नंबर है यहाँ पे आप ये देखेंगे, इसका नंबर है। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम मैं आपको दिखा देता हूँ। तो प्रॉब्लम किस तरीके की हमारे को देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पे स्कैनिंग लाइनें हमारे को यहाँ पे दिखाई दे रही है। पिक्चर के साथ में स्कैनिंग लाइन भी हमारे को इसके अंदर मिल रही है। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके की कंडीशन आती है तो सबसे पहले देखिए हमारे को करना क्या होता है कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बार भी आ रहा है, यानी कि कोई भी पिक्चर बनती है तो इसके अंदर बार भी हमारे को देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली हमारे को इसको ठीक करना है, तो सबसे पहले हमारे को इसकी सारी बेसिक वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी। और बेसिक वोल्टेज चेक करने के लिए सबसे पहले हम मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट की रेंज पे लगा लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास मल्टीमीटर है, इसको हम यहाँ पे डीसी वोल्ट की रेंज पे लगा लेते हैं। और अब हम इसको चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जब भी हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को डीसी सप्लाई यहाँ से हम लेंगे, क्योंकि क्या होता है यहाँ से भी हम ले सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने जो मदरबोर्ड लगा रखा है वो अपना टेस्टिंग बोर्ड लगा रखा है, हम दूसरे कस्टमर का बोर्ड चेक नहीं करते। क्योंकि कई बार क्या होता है बोर्ड में भी इशू होता है और हम पैनल के अंदर चेक करते रहते हैं और फॉल्ट अलग तरीके का निकलता है। तो प्रॉपर टेस्टिंग के लिए हमारे पास एक टेस्टिंग का बोर्ड है जिससे हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो 12 वोल्ट की वो हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि हमारे को परफेक्ट तरीके से देखने को मिल रही है। ये जो 12 वोल्ट है ये हमारे मदरबोर्ड से आता है। तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी डीसी टू डीसी सर्किट के अंदर जाता है। और डीसी टू डीसी सर्किट जो है हमारा सबसे पहले 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनाती है। और ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी टीकॉन आईसी और रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे जाती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पिन नंबर 8 पे हमारा 3.3 वोल्ट मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी जो है टीकॉन आईसी है, इसके अंदर भी हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई जारी है। अभी ये जो टीकॉन आईसी है, ये टीकॉन आईसी हमारे और भी सिग्नल जनरेट करती है, यानी कि इसका काम होता है एलवीडीएस सिग्नल को आरएसडीएस सिग्नल में कन्वर्ट करती है। दूसरा इसका काम होता है कि हमारे गेट के लिए भी हमारे कुछ सिग्नल निकालती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सिग्नल यहाँ पे है, CPV, LC, TR है और STV सिग्नल है। और ये सारे सिग्नल निकल के हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेवल शिफ्टर आईसी है, लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर जा रही है। और यहाँ पे हमारी DC टू DC आईसी है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो लेवल शिफ्टर आईसी की जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो हमारी कंप्लीट होनी चाहिए, तब आगे का हम प्रोसेस चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 7 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि इसकी इनपुट वोल्टेज है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 6 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल ओके मिल रही है हमारे को इसके अंदर। और इसके अंदर अगर हम और भी वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं और भी इसके अंदर वोल्टेज हमारी जाती है। तो यहाँ पे भी आपका 7 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि इसकी इनपुट सप्लाई है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर जा रही है। और पैनल के अंदर और भी वोल्टेज बनती है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा AVDD वोल्टेज है, 15 वोल्ट की सप्लाई, ये भी बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। 15 वोल्ट के बाद अगर हम और वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे VGH वोल्टेज भी हमारे को बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 29 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि हमारे को VGH वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है। तो VGH के बाद अगर हम VGL वोल्टेज चेक करते हैं तो VGL पे भी हमारे को कुछ इसी तरीके से हमारे को वोल्टेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो -8 वोल्ट की सप्लाई हमारे को VGL पे देखने के लिए मिल रही है। तो अभी क्या है, ऑलमोस्ट इसकी जो जितनी भी वोल्टेज हैं वो तो सारी ओके हैं। और कई बार इस तरीके की दिक्कत मिलती है, तो ऐसा भी होता है कि हमारी जो गेट लाइन होती है, गेट लाइन में शॉर्टिंग होती है, तब भी इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिल सकती हैं। तो अभी क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, जो कि
जो लेवल शिफ्टर आईसी हमारे गेट सिग्नल निकालती है, उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे ये सिग्नल जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं, कई बार ये रेजिस्टेंस भी ख़राब हो जाते हैं। तो सेट को हम ऑफ़ कर लेते हैं। ऑफ़ करने के बाद मल्टीमीटर को हम सेट करते हैं होम्स रेंज पर, और होम्स रेंज पे सेट करने के बाद अगर हम सभी रेजिस्टेंस को चेक करेंगे तो देखते हैं हमारे को क्या कंडीशन मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ पे हमारा देखते हैं ये हमारा जो पॉइंट है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा जो पॉइंट है ये STV1 पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे STV वोल्टेज आती है। तो ये रेजिस्टेंस हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके है। दूसरा हमारा यहाँ पे है 100 ओम की रेजिस्टेंस है, ओके है। यहाँ पे भी 100 ओम की रेजिस्टेंस है, ओके है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये भी 100 ओम की रेजिस्टेंस है, ये भी 100 ओम है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे तो ऑलमोस्ट ओके है, ये भी ओके है। यहाँ पे भी 100 ओम है, ये भी ओके है। ये 100 ओम ओके है, ये भी 100 ओम ओके है, ये भी ओके है, और ये भी हमारा 100 ओम ओके है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि हमारी जो यहाँ की जो रेजिस्टेंस है बिल्कुल परफेक्ट है। और दूसरी साइड की रेजिस्टेंस अगर हम चेक करते हैं, ये हमारे LC1 LC2 पॉइंट है, तो ये भी हमारे 100 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो ये हमारा LC1 LC2 पॉइंट है, यहाँ पे 100 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। और देख लेते हैं, यहाँ पे भी हमारी 100 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। और इस पॉइंट पे देखते हैं, ये भी, यानी कि ये ऑलमोस्ट जितनी भी हमारी लगी हुई है सारी 100 ओम की रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जितनी भी यहाँ पे लगी हुई है, तो ये काफ़ी सारी रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे लगी हुई है। तो इनको एक एक करके हमारे को चेक करना होता है। देखिए, पैनल को रिपेयर करना है तो पैनल को रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा हमारे को वक्त देना पड़ता है पैनल को, क्योंकि कई बार क्या होता है एकदम से पैनल रिपेयर नहीं हो पाते, इनमें थोड़ा सा कई बार टाइम भी लग जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारी 0 ओम की रेजिस्टेंस है, जो कि हमारे STV पॉइंट पे लगी हुई है। तो ऑलमोस्ट जितनी भी हमारी यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है, सभी रेजिस्टेंस हमारी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ओके हैं। और फिर से हम सेट को ऑन करते हैं, और ऑन करने के बाद इसको हम चेक करते हैं DC वोल्ट की रेंज पे लगा के। तो यहाँ पे क्या है, सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ। और अभी क्या है कि हम यहाँ पे CKV के ट्रैक के जितने भी हमारे वोल्टेज होते हैं वो वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं कि हमारे को क्या कंडीशन मिल रही है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं इन सभी पॉइंट पे। तो ये हमारा STV पॉइंट है, जहाँ पे हमारे को -7 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, ये STV1 है। और यहाँ से हमारे जो है ट्रैक चालू हो गए हैं, जो कि CKV ट्रैक है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। ये हमारा CKV8 है, ये 7 है, 7 पे भी हमें 2 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा 6 है, 6 पे भी 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है। यहाँ पे भी 2 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है ऑलमोस्ट। यहाँ पे भी हमें 2 वोल्ट मिल रहा है, ये भी 2 वोल्ट है, ओके है। ये भी हमारा 2 वोल्ट है, ओके है। ये हमारा LC1 LC2 पॉइंट है। तो यहाँ पे जो हमारे वोल्टेज होते हैं वो फ्लिप फ्लॉप करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है फ्लिप फ्लॉप हो रहा है, ये LC2 पॉइंट है और यहाँ पे LC1 पॉइंट है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी जो है वोल्टेज काम कर रही हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज है बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है, -7 वोल्ट। यहाँ पे देखते हैं, ये भी 2 वोल्ट की सप्लाई ओके है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को -7 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज है वो एबनॉर्मल मिल रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये कौन सा पॉइंट है, ये हमारा CLK7 पॉइंट है, CLK7। तो CLK7 पे हमारे को जो है यहाँ पे एबनॉर्मल मिल रहा है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे 2 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए, जो कि मुझे यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस पे चेक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे जो मिल रहा है वो कुछ इस तरीके से मिल रहा है। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारे पास जो पैनल आते हैं काफ़ी सारे मैकेनिक से चेक होके भी आते हैं। तो कई बार मैकेनिक ट्रैक को कट भी कर देते हैं, जिस वजह से इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। तो अभी क्या है कि हम इसको कंप्लीट करके देखते हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट करके देखेंगे, उसके बाद देखते हैं पैनल की क्या कंडीशन है।
क्योंकि कई बार क्या होता है मैकेनिक को काफ़ी अच्छी तरीके से पता नहीं होता कौन सा ट्रैक कट करना है, कैसे करना है। तो उल्टे सीधे ट्रैक कट करने की वजह से क्या होता है पैनल के अंदर प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो चलिए देखते हैं क्या कंडीशन इसके अंदर हमारे को मिलेगी। यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, इसको एक जंपर वायर ले लेंगे और जंपर वायर से हम इसको जो है ट्राई करते हैं। अब काफ़ी सारे पैनल होते हैं जिसके अंदर 100% सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है, लेकिन हमारे को ट्राई करना होता है काम करके, उसके बाद ही हमारे को पता चल पाएगा कि क्या कंडीशन हमारी बनेगी। तो हम यहाँ से एक रेजिस्टेंस से इस पॉइंट को जोड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने इसको लगा लिया है, यहाँ पे शोल्डर होगा, इसको लगाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या हमें रिज़ल्ट मिलता है, और आगे भी क्या पता हमें काम करना पड़े इसके अंदर। तो यहाँ पे हम इसको सोल्डर कर लेते हैं और इस पॉइंट को भी हम सोल्डर कर लेते हैं। एक जंपर वायर ले लेते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से हमारा काम हो सके। ये हमारे पास जंपर वायर है। तो देखिए काम करने के लिए क्या होता है, बहुत इत्मीनान से और ईमानदारी से काम करने वालों के लिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मैंने एक जंपर यहाँ पे लगा दिया है, और अभी हम सेट को ऑन करके दोबारा से इसकी वोल्टेज चेक करते हैं, वोल्टेज की क्या कंडीशन हमें मिलती है। तो पहले हम सेट को ऑन कर लेते हैं ताकि हम प्रॉपर तरीके से इसको चेक कर सकें। तो ये हमारा सेट जो है वो ऑन हो गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे को -7 वोल्ट की सप्लाई मिल रही थी, अभी हमारे को यहाँ पे 2 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि ये सप्लाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी अगर हम पिक्चर देखते हैं, पिक्चर में कुछ सुधार आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसकी स्कैनिंग लाइन को कट करके देखेंगे। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पिक्चर जो है इसकी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो चुकी है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।